नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पितृदोष के लक्षण के बारे में बात करते हैं। किसी पर पितृदोष हो तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कैसे आप जान सकते हैं कि आपको पितृदोष है, इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं आपको, जहाँ तक शोध किया गया, जहाँ तक पाया गया है। तो क्योंकि अगर पितृदोष है तो कोई उपाय आप किसी और चीज़ कर रहे हो, समस्या कोई और हो, तो आपको फ़ायदा नहीं होता। और यही होता है, कई बार लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करवाते रहते हैं, फिर भी कई बार आराम नहीं आता। और कई बार लोगों को छोटे से उपाय से, थोड़े से उपाय कर देने से भी आराम आ जाया करता है। तो इसका मुख्य कारण पितृदोष है। देखिए, जब पितृदोष होगा तो आपके अंदर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, यानी किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा विश्वास, श्रद्धा, या आप बहुत ज़्यादा आस्तिक बन ही नहीं पाएंगे। तो एस्ट्रोभाग टीवी में आपने ये भी जाना, इसकी भी वीडियो है कि पितृदोष लगता कैसे है। अब आज बात करते हैं पितृदोष से नुकसान क्या हो सकता है। दर्शकों, जिसे पितृदोष लगा हो उसे, उस परिवार में या उस इंसान को संतान सुख नहीं मिलता। बहुत कोशिश करने के बाद, मान लीजिए, हालांकि बेटा बेटे में कोई फर्क नहीं, लेकिन वंश वृद्धि की बात करें तो वंश वृद्धि में रुकावट, तो पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। उपाय, कोशिश, पूजा पाठ करने के बावजूद भी हताशा हाथ लगती है। संतान कई बार गर्भ में नष्ट हो जाती है, या फिर जन्म के उपरांत ही नष्ट हो जाया करती है, या फिर संतान विकलांग हुआ करती है, संतान को कोई अंग की समस्या हुआ करती है, या फिर बच्चे जन्म के बाद अगर हो भी जाए किसी को उपाय या अन्य कारणों की वजह से, तो फिर बच्चे चरित्रहीन, मनमानी करने वाले निकलते हैं। तीसरा लक्षण है, किसी भी काम के लिए बार बार कोशिश करने के बाद भी, अपनी तरफ से 100% देने के बाद भी सफलता नज़र नहीं आती। कुछ समय तक गाड़ी पटरी पर चलती है, फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। चौथा है, परिवार में हमेशा कलह, क्लेश का माहौल बना रहना, आपसी मनमुटाव परिवार में बना रहे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना परिवार वालों के प्रति ही हो जाए, घर में तनाव का माहौल बना रहे। और पांचवा है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहे, किसी न किसी की दवाई हमेशा चलती रहे। छठा है, विवाह योग्य बच्चे हो गए हों और विवाह ही ना हो रहा हो, विवाह बहुत देरी से होना, या फिर कई बार विवाह हो भी जाए, कुंडली उंडली मिलाने के बाद भी कई बार विवाह खराब हो जाए, तलाक की स्थिति बन जाए, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें उत्पन्न हो जाए, सारी जिंदगी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। अगला कारण है दुर्घटना। कोई दुर्घटना हो जाए, पितृदोष होने पर आपको बार बार धोखा मिला करता है, यश नहीं मिला करता है। दुर्घटना हो, जब भी आप कोई शुभ काम करना चाहेंगे बार बार अड़चन पड़ेगी, रुकावट पड़ेगी। प्रेत बाधा की समस्या भी पितृदोष करके आया करती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी रहा करती है, तनाव बना रहा करता है। और उपाय, पूजन, तीर्थ में भी जाने पर रुकावट पड़ा करती है, यानी कि हर काम में आपकी समस्या रहेगी। किसी तरह से धन तो इतना आसानी से मिलता नहीं, धन मिल भी जाए तो उसे भोगने में हजार तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर कई बार हमें लगा करता है कि हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों, अगर पितृदोष है तो फिर आपको किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, पितृदोष है तो उसका निवारण कीजिए। अगली वीडियो में वो भी बताएंगे उपाय पितृदोष के। और अगर पितृदोष ना लगे, इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई, संसार से सबको एक न एक दिन जाना है, जब भी कोई जाए परिवार से, उसका अंतिम संस्कार बहुत विधि विधान से होना चाहिए, बहुत सात्विकता से होना चाहिए। वहाँ पर जल्दबाजी करना, वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आज के समय में हम 50, 60, 70% लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ रहा हो। इसीलिए तो धन है, काम भी चल रहा है, फिर भी अनेक तरह की परेशानियों से ग्रसित है, मन भी परेशान है, बीमारियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं। कभी सोचिए, उसका मूल कारण यहाँ से शुरू होता है। अब जैसे आजकल तो चौथे दिन ही सारा कुछ समाप्त कर देते हैं समाज में लोग, या कहें क्रियाकर्म करके, फुर्सत, रोटी पानी खा करके सब कुछ। वेद तो, शास्त्र तो ये कहते हैं ना, 10 दिन तक तो उस परिवार का, जो मृतक परिवार को, बाहर वालों को तो पानी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारा निवारण बताया है सूतक पातक का, दिवंगत आत्मा के लिए बहुत सारी विधियां बताई हैं। तो अगर इस चीज़ में अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो फिर यकीन माने आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।